आप सामने देख सकते हैं कितनी शानदार स्टैचू है बुद्धा की। रास्ते में उपाली नाई के मन में ख्याल आया कि ये जो गहने हैं, सबसे पहले जो राजकुमार थे वो बुद्ध के पास पहुँचे, उनको बुद्ध को उनने अभिवादन किया। अभिवादन करके वो एक तरफ बैठ गए। पसंद नहीं आई ना उसे, बुद्ध की होती ना, ये वाली होती या ये वाली होती है, बोध गया एक शानदार जगह जहाँ पर 80 फुट की बुद्धा स्टैचू आप सामने देख सकते हैं कितनी शानदार स्टैचू है बुद्धा की। और जब आप बोध गया आएंगे तो आप यहाँ पे घूम सकते हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। एक मिनट अभी। जय भीम नमो बुद्धाय। ये उपाली नाई का स्टैचू है। इनकी कहानी ये है जो बुद्ध और उनके धर्म के अनुसार है, जो कि बाबा साहब ने लिखी है। तो उस कहानी में यह है कि आनंद, अनिरुद्ध और भी 4-5 राजकुमार जो थे, वो राजकुमार बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होने जा रहे थे। तो उनके साथ उपाली नाई भी गया था, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो नाई होता था वो हमेशा राजकुमारों के साथ रहता था, क्योंकि नाई का काम हाथ पैर दबाना, मालिश करना और शेविंग बनाना, ये सब काम उनका होता था। तो नाई साथ में रहता था। तो वो 4-5 जो राजकुमार थे जो बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होने जा रहे थे, तो वो उनके साथ नाई को भी लेके गए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जो गहने थे, उनके कीमती गहने, वो गहने उतार करके पोटली बना करके वो इस उपाली नाई को दे दिया और कह दिया कि आप जाइए राजा को ये दे दीजिएगा कि उन्हें, और ये बता दीजिएगा कि जो राजकुमार है वो भिक्षु संघ में शामिल हो गए हैं। तो उपाली नाई अपने राज्य की तरफ आगे बढ़ने लगा और जो राजकुमार थे वो बुद्ध विहार की तरफ आगे बढ़ने लगे भिक्षु बनने के लिए। रास्ते में उपाली नाई के मन में ख्याल आया कि ये जो गहने हैं ये मैं राज्य में जाकर के राजा को दूंगा, तो हो सकता है कि राजा को मेरे ऊपर ऐसा शक हो जाए या ऐसी गलतफहमी हो जाए कि इस उपाली नाई ने हमारे राजकुमारों को मार दिया है, उसके गहने चुरा लिए हैं और ये जो है गहने लेकर के हमारे पास आया है। तो हो सकता है कि राजा मुझे मार दे। और फिर वो ये भी सोचने लगा कि इतने बड़े राजकुमार और अपने गहने, हीरे जवाहरात, अपना राजपाट सब छोड़ करके बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होने जा रहे हैं, तो इन्हें राजा से भी बड़ा भिक्षु बनना है, तो क्यों ना मैं भी भिक्षु संघ में शामिल हो जाऊं। तो उपाली नाई ने वो जो गहने की पोटली थी, उस पोटली को किसी पेड़ पर टांग दिया और उपाली नाई भी बुद्ध विहार की तरफ आगे बढ़ गई। सबसे पहले जो राजकुमार थे वो बुद्ध के पास पहुँचे, बुद्ध को उनने अभिवादन किया। अभिवादन करके वो एक तरफ बैठ गए। इतने में उपाली नाई भी वहाँ पहुँच जाता है। उपाली नाई वहाँ अभिवादन करता है और एक तरफ बैठ जाता है। तो राजकुमार पूछते हैं कि उपाली, तू तो वापस गया था और हमने तुझे गहने दिए थे, तो तू वापस क्यों आ गया? तो फिर उपाली नाई कहता है कि मैंने गहने की पोटली एक पेड़ पे बांध दी, जो भी राहगीर होगा, जिसको भी वो मिले वो उसको ले जाएगा। मैंने वो पोटली बांध दी और मैं भी भिक्षु संघ में शामिल होने के लिए यहाँ आ गया। जब आप जैसे राजकुमार भिक्षु संघ में शामिल हो रहे हैं, तो मेरे लिए भी भिक्षु संघ में शामिल होने से बड़ा कोई दूसरा कार्य नहीं होगा। ऐसा वो उनको राजकुमारों को बताते हैं। तो राजकुमार उसकी बात से बहुत प्रभावित होते हैं और वो राजकुमार तथागत गौतम बुद्ध से निवेदन करते हैं कि सबसे पहले आप उपाली नाई को दीक्षा दीजिए। इसने हमारी बहुत सेवा की, आप इसको दीक्षा देंगे तो ये हमारे सीनियर भिक्षु रहेंगे। अब हमें मौका मिलेगा इनकी सेवा करने का। सबसे पहले
तथागत गौतम बुद्ध ने उपाली नाई को दीक्षा दी और उनके बाद राजकुमारों को दीक्षा दी। तो उपाली नाई उन राजकुमारों के सीनियर भिक्खु बने। वो राजकुमार, क्योंकि बुद्ध के भिक्खु संघ में ये नियम था कि जो भी सीनियर भिक्खु होता है और जो जूनियर भिक्खु होता है, तो जूनियर भिक्खु सीनियर भिक्खु को नमन करता है, वंदन करता है। तो वो जो राजकुमार थे वो उपाली नाई को वंदन करते थे। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलो पाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि।